साथियों, तो चलिए आज हम जानते हैं सीपीयू असेंबल कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको बताया गया होगा कि आप डेस्कटॉप असेंबल कैसे करते हैं, जिसमें आपको माउस, कीबोर्ड, ऑडियो बॉक्स, यूपीएस, सीपीयू और मॉनिटर के साथ बीजीए केबल और पावर केबल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको दी गई है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो को अपलोड किया गया था, जिसे आप देख सकते हैं। अब पूरे डेस्कटॉप के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कोई होता है तो वो होता है सीपीयू, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो सीपीयू को कैसे असेंबल करते हैं, बाकी सीपीयू तो आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हो, लेकिन सीपीयू का अलग अलग पार्ट्स आप बाई करके घर पे आप सीपीयू को असेंबल कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि सीपीयू को कैसे असेंबल करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंप्यूटर सीपीयू असेंबल करने के लिए कौन कौन से पार्ट्स आपको मार्केट से परचेज करने पड़ेंगे, कितना प्राइस पड़ेगा, उसका काम क्या रहता है, कैसे उसको हम असेंबल करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो आपको कमेंट में लिखेंगे, उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के फिर से यहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे सभी का वर्जन और उसके साथ साथ उसका जो भी है डायग्राम, जो भी कंपोनेंट्स हैं उसका यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें नोट करके आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कहीं से मार्केट से परचेज करके इसको जो है असेंबल कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया इंटेल सीपीयू i3 आपको 12 जनरेशन का दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, रीजन यहाँ पे 55600G यहाँ पे दिया हुआ है। यानी ये प्रोसेसर, ये इंटेल का प्रोसेसर है जिसको सीपीयू में रखा जाता है। सीपीयू बेसिकली इसमें जो है प्रोग्राम किया जाता है और पूरे सीपीयू का ये माइंड बोला जा सकता है इसको। यानी सीपीयू को ये प्रोग्राम करता है, ये आदेश देता है, ये ऑर्डर करता है, और पूरा का पूरा सीपीयू कैसे चलेगा इस सारा का सारा जो है ये प्रोसेसर पर डिपेंड करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है सीपीयू के अंदर, जिसको आपको परचेज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे, मदरबोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो मदरबोर्ड आसूस का ले सकते हैं, प्राइम HG10 लिख सकते हैं यहाँ पे, MIC का। और इसको लेके आप वहाँ पे भी असेंबल करने में हेल्प मिलेगी आपको। देखो, मदरबोर्ड बहुत सारी कंपनी का आता है आपको, लेकिन ये जो आपको दिया गया है ये मीडियम और आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, जिसको आप मंगा के आप कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, और आपका जो सीपीयू का लाइफ होगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहाँ पे। मदरबोर्ड को पता ही है कि पूरे छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो है यहाँ पे लगे रहते हैं, सभी चिप जो आइकन होते हैं यहाँ पे वो सभी यहाँ पे लगे होते हैं, और एक बहुत सारा ज्वाइंट है और सर्कुलेशन के द्वारा एक दूसरे से जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है। इस सारा का सारा जो की है इससे कनेक्ट रहता है। और जितने भी सीपीयू के अंदर पार्ट्स होते हैं, जैसे सीपीयू हो, सॉरी, ये मदरबोर्ड के साथ जो कनेक्ट रहते हैं, वो चाहे एसएसडी हो, रैम हो, रोम हो, कूलिंग फैन हो, एग्जिट फैन हो, प्रोसेसर हो, सभी को जो है ये कंपोनेंट जो है सप्लाई करता है, और सबको ये जो पावर जो है सप्लाई करता है, ताकि वो अपना जो रोल होता है, जो अपना जो रोल होता है उसको कन्वर्ट कर सके वहाँ पे। तो पूरी तरह से जो है ये मदरबोर्ड जो है पूरे के पूरे सिस्टम को एक तरह से ऑर्डर देना, आदेश देने के बराबर होता है, सबका जो है पावर सप्लाई का ये काम करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहा रैम। यहाँ पे रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये 8 GB का हम यहाँ पे डाले हुए हैं। आप चाहो तो 16 GB का भी कर सकते हो। ठीक है, बढ़ा भी सकते हो यहाँ पे, या दो 68 GB का दो भी लगा सकते हो यहाँ पे। ये 32 mAh का है। तो रैम का बेसिकली दो काम होता है। किसी भी सीपीयू में या किसी भी कंप्यूटर में जब रैम लगता है तो उसके दो काम होते हैं। पहला काम इसका ये होता है कि ये कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाता है। आप जितना अधिक रैम यूज करेंगे उतना फास्ट आपका कंप्यूटर चलेगा, डेस्कटॉप हो या पीसी हो या मोबाइल हो। तो रैम का तो एक काम होता है कि कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाना, और दूसरा काम होता है कि टेम्पोररी सेव करना। ठीक है, देखो, सेव करने के लिए दो डिवाइस तो ऑलरेडी रहते ही हैं। एक रैम में भी सेव होता है जो कि अस्थायी सेव होता है, टेम्पोररी सेव होता है, और एक सेव होता है एसएसडी में जो कि अस्थायी रूप से होता है। अब रैम में कैसे सेव होता है, तो एग्जांपल के तौर पे आप जो है, एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर मोबाइल यूज करते होंगे तो आप यूट्यूब से बहुत सारा जो वीडियो है डाउनलोड करते हैं, और वो डाउनलोड भी हो जाता है। और अगर मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा नहीं भी रहती है तो जो फाइल आप यूट्यूब से डाउनलोड करके रखे रहते हैं उसको जो है आप यूज करते हैं, और यूज करके जो है उसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन उसको गैलरी में शो नहीं करेगा, वो उसको किसी को शेयर नहीं कर सकते आप।
तो सिंपल सी बात है कि वो गैलरी में शो नहीं करता है और मेमोरी कार्ड में भी शो नहीं करता है, माई फाइल में भी शो नहीं करता है, लेकिन वो डाउनलोड रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो टेम्पोररी डाउनलोड है जो कि रैम में होता है। तो पूरे सिस्टम के अंदर जो थोड़ी बहुत कुछ देर के लिए अगर कुछ भी फाइल या फोल्डर या डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं जो कुछ देर के लिए डाउनलोड होता है वो रैम में होता है। तो इसका दो काम होता है बेसिकली, एक कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना और एक किसी भी फाइल डॉक्यूमेंट या वीडियो म्यूजिक को कुछ समय के लिए डाउनलोड करके रखना है। तो ये आप अपने हिसाब से 8 GB 10 GB सॉरी 8 GB 16 GB का बढ़ा के लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है यहाँ SSD। तो अभी से पहले लोग हार्ड ड्राइव भी लगाते हैं जो कि आजकल बहुत कम सिस्टम में देखने को मिलता है। अभी आप SSD लगा देंगे तो सिस्टम थोड़ा सा फास्ट होता है यहाँ से और स्पेस भी कम लेता है और सिस्टम हीटिंग होने का प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है। यहाँ पे SSD दो तरह का होता है कि एक यहाँ पे सट्टा होता है, यहाँ पे MB होता है यहाँ पे, ठीक है। एक सट्टा भी होता है और ये होता है, तो आप दोनों में कोई यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो बेसिकली लैपटॉप में ये ज़्यादा यूज होता है। ये जो आपको लंबा वाला पतला सा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ से, जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लंबा सा पतला सा यहाँ पे, ये जो लैपटॉप में ज़्यादा यूज होता है। और ये जो है सट्टा वाला ये डेस्कटॉप में भी ज़्यादा यूज होता है। तो आप दोनों को जो है किसी एक को भी डेस्कटॉप में भी लगा सकते हो, लैपटॉप में लगा सकते हो। CPU में हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप सट्टा ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। इसका बेसिकली काम क्या होता है, यहाँ तो 256 GB है, आप इसको 500 GB कर सकते हैं, 1000 GB कर सकते हैं। जितना ज़्यादा GB रखिएगा उतना ज़्यादा आपको स्पेस देगा ये, और उतना सिस्टम आपको स्लोली और स्मूथली काम करेगा आपको, ठीक है, फ्री काम करेगा आपको। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट म्यूजिक वीडियो या कोई भी आप वर्क करते हो तो उसको परमानेंट तौर पे सेव करता है आपको, बिल्कुल ही परमानेंट तौर पे सेव करता है हमेशा के लिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे SMPS जो कि 450 वोल्ट का हम डाले हुए हैं कूलर मास्टर का। ये इसका मेन काम ये होता है कि किसी भी सिस्टम में जब आप डायरेक्ट स्विच बोर्ड से पावर लेते हो तो पावर सबसे पहले SMPS में आता है, और SMPS ये डिसाइड करता है कि रैम में या रोम में या आपको SSD में या मदरबोर्ड में कितनी पावर की आवश्यकता है, उतना ही पावर ये उसको सप्लाई करता है। तो बेसिकली हर एक पार्ट में पावर का सप्लाई करना, पावर का ध्यान देना, ये SMPS का काम होता है, ठीक है। तो SMPS भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये आपको एग्जिट फैन है जिसको लगाना जरूरी होता है कि CPU के अंदर जो गर्म हवा है उसको ये बाहर करता है, ठीक है। एग्जिट फैन लगाना वो है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कैबिनेट दिया हुआ है जेब्रोनिक्स का, जो आपको मिल जाएगा आराम से 1200 1300 या 1500 में आपको आराम से अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे। जब आप लिखोगे डायरेक्ट इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा आसानी से। और जो भी लोग असेंबल करके बेचते हैं तो लगभग 70% लोग जो है आपको कैबिनेट जेब्रोनिक्स का ही लगाते हैं आपको। तो इसका आप कैबिनेट मंगा के के सारे पार्ट्स के अंदर असेंबल कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मॉनिटर है जो कि आप इसको मंगा सकते हो। आप मॉनिटर को जो है आप यहाँ पे LED फुल HD ये तो मंगा सकते हैं, डाल दिए हैं। बाकी ये असेंबल का बाहर CPU का बाहर का पार्ट है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे विंडो 10 का OS आपको चाहिए। यहाँ पे OS यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा आपको। आप विंडो 10 डालना चाहते हो या विंडो 11 डालना चाहते हो तो विंडो 10 या 11 के लिए आपको यहाँ पे OS डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। OS का मतलब ये होता है कि आपको वहाँ पे सभी पार्ट्स को जब आप लगा देते हो, असेंबल कर देते हो, तो उसके बाद उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होता है। जब उसको आप रीसेट करोगे, ऑन करोगे, तो आपको एक पेन ड्राइव चाहिए, बोटेबल पेन ड्राइव, जिसमें आपको विंडो 10 या 11 जो भी आपको यूज करना है उसका बोटेबल फाइल होना चाहिए। उसको डाल के आप सिस्टम को बूट करोगे और उसमें आपको जो भी वर्जन विंडो का डाउनलोड करना है, विंडो 10 या 11, उसको आप डाउनलोड करोगे। यहाँ पे आगे के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं और विंडो 10 का कौन कौन सा वर्जन हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और सभी वर्जन का क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो ये आपको चाहिए, आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव को चाहिए। कैसे इसको बनाते हैं ये तो मार्केट से मिल जाता है, इसे बनाते कैसे हैं ये भी हम सीखेंगे। अभी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपको 10 चीज़ों का यहाँ पे लिस्टिंग किया हुआ है और सभी का यहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे यहाँ पे एक कैबिनेट केस है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो सभी पार्ट को रखने के लिए होता है। वो इसका अप्रोक्स प्राइस आपको 1500 से लेकर 3000 तक मिल जाता है। आपको किसी भी सोशल शॉपिंग सेंटर पे मिल जाएगा या आपको ऑफलाइन भी मार्केट से खरीदेंगे तो मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे SMPS होता है, पावर सप्लाई।
जो सभी पार्ट्स को यहाँ पे बिजली देता है, करंट देता है, जिसकी प्राइस आपको 800 से लेकर 2000 के बीच में मिल जाती है। आप उसको देख के अपने हिसाब से खरीद सकते हो यहाँ पे। तीसरा मदरबोर्ड है, ठीक है, जो सभी कंपोनेंट्स को जोड़ता है, एक दूसरे को मतलब कनेक्ट करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है जोड़ने के लिए, जिसका प्राइस आपको मिनिमम 4000 और मैक्सिमम 10000 के बीच में आता है। आप अपने अनुसार अपने पॉकेट के पेमेंट के हिसाब से यहाँ पे आप परचेज कर सकते हो वहाँ पे। उसका प्रोसेसर है CPU, जो कंप्यूटर का दिमाग बना जाता है, तो उसको जो आप 5000 से लेकर 25000 के बीच में मिलता है, उसको भी आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हो। ये सभी चीज़ों को जब जो आपको मॉडल यहाँ पे पीछे हम दिए हुए हैं, वो सभी मॉडल को जैसे ही आप कॉपी करके पेस्ट करोगे तो उसकी प्राइस आपको अलग अलग यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रैम है, जिसकी भी प्राइस यहाँ पे टेम्पोररी मेमोरी सेव करता है और कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाता है, तो उसका भी प्राइस आपको 1200 से लेके 4000 के बीच में पड़ेगा आपको। उसके बाद SSD है, SSD भी लगा सकते हैं, HDD भी लगा सकते हैं। HDD क्या होता है कि हार्ड ड्राइव हो गया, थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, और SSD छोटा होता है। और SSD में दो होते हैं जो बताएं आपको, एक MB होता है और एक आपको होता है सट्टा होता है, तो आप इसको लगा सकते हैं। ये परमानेंट स्टोरेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसकी प्राइस आपको 2000 से लेके 5000 के बीच में पड़ती है आपको। उसके बाद कूलिंग फैन है, जो ठंडा रखता है प्रोसेसर को, 300 से लेके 1000 के बीच में मिलता है। मॉनिटर है, डिस्प्ले करने के लिए आप उसको अलग से प्रोसेस कर सकते हो। कीबोर्ड माउस तो आपको अलग से करना ही पड़ेगा। सबसे लास्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विंडो को चलाने के लिए उसको आपको विंडो को यूज करने के लिए आपको विंडो का जो है विंडो खरीदना पड़ेगा। तो आपको 0 रुपया से लेके 8000 के बीच में आता है। तो ये आप पोर्टेबल बना भी सकते हो, और या कहीं किसी रिपेयरिंग सेंटर से आप अपने सिस्टम को जब असेंबल कर दोगे तो वहाँ से जाके पोर्टेबल करा भी सकते हो, बूट करा के सॉफ्टवेयर को उसमें डाल भी सकते हो, ठीक है। आपको इसमें दिक्कत होगी, बाकी चीज़ तो आपको मार्केट से मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन आपको पोर्टेबल सिस्टम या पोर्टेबल पेन ड्राइव बनाना है, तो उसके लिए हम जो है आपको एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप पोर्टेबल पेन ड्राइव बना सकते हो, मात्र आपको 500-1000 खर्चा में, जिससे आप अनगिनत सिस्टम पे विंडो चढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स जो है आप मार्केट से सेम टू सेम खरीद ला के और उसको हम लोग असेंबल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे कि सबसे पहले मदरबोर्ड को हम क्या करेंगे, कैबिनेट में लगाएंगे। जो आप जेब्रोनिक्स के कैबिनेट लेके आएंगे, उसमें आपको मदरबोर्ड को असेंबल कर देना है। उसका डायग्राम आप चाहें तो स्क्रू कहाँ का कसते हैं उसका डायग्राम हम नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे, जिसको देख देख के आप उसको लगा सकते हो वहाँ पे। मदरबोर्ड को स्टैंड पे स्क्रू कर देना है, स्क्रू से कस देना है, दोनों में क्या करना है। उसके बाद जब मदरबोर्ड वहाँ पे असेंबल कर देंगे, तो दूसरा स्टेप क्या करेंगे, प्रोसेसर को CPU में इंस्टॉल कर देंगे। प्रोसेसर जो होता है इंटेल का, उसको जो है आपको CPU में डाल के और फिर इसको अनलॉक कर देना है। उसमें लॉक करने का एक सिस्टम देता है जिसको अनलॉक कर देना है। उसका एक सॉकेट होता है, प्रोसेसर को सॉकेट में एलिमेंट के अनुसार सॉफ्टली लगाना है, एकदम आराम से लगाना है, और उसको ऊपर से लॉक करने का ऑप्शन देता है, जैसे गेट की तरह बंद कर देते हैं उसी प्रकार से लॉक कर देना है, ठीक है। तीसरा स्टेप करेंगे कि CPU फैन या कूलर इंस्टॉल करेंगे, यानी कूलिंग फैन को हम इंस्टॉल कर देंगे। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसमें भी स्क्रू रहता है, लगाएंगे, और थर्मल पेस्ट जो होता है जो चिपक जाता है उससे, ठीक है, उसको हम लोग असेंबल कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। फैन के वायर को मदरबोर्ड के CPU फैन हेडर में लगाते हैं। उसका जो CPU का फैन होता है, क्या बोल रहे थे, हाँ, कूलिंग फैन का जो वायर होता है, उसको मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स में जो है कसना पड़ता है, लगाना पड़ता है, जिसको आप डायग्राम को देख देख के लगा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। उसमें हम 1 नंबर 2 नंबर प्रोसेस करके डाल देंगे, जिसमें आप देख के आसानी से उसमें लगा सकते हो वहाँ पे। उसको कट करके वहाँ पे आप लगा सकते हो वहाँ पे, ठीक। अगला स्टेप क्या करेंगे, 4 नंबर रैम को लगाएंगे। तो सबका स्लॉट होता है, जैसे आप प्रोसेसर को जब लगाने जाओगे तो उसका भी स्लॉट रहता है, जिसको आपको डाल के सॉफ्टली आपको लॉक करना पड़ता है। उसी प्रकार का रैम के लिए भी आपको 2 स्लॉट देता है। अगर 8-8 GB का 2 लगाना है तो दोनों में लगा सकते हैं, या 16-16 GB का 2 लगाना है तो दोनों में लगा सकते हैं, या एक में भी लगा सकते हैं। तो एक रैम से भी सिस्टम चलता है। तो उसके स्लॉट में आपको लगा के और दोनों तरफ से एक की देता है, जिसको आपको प्रेस करके उसको बंद कर देना होता है, फिक्स कर देना होता है, ठीक है। 5वां स्टेप करेंगे, स्टोरेज ड्राइव यानी SSD को लगाएंगे। ये बहुत आसान होता है, इसको लगा के एक साइड से स्क्रू कसना होता है, और उसके बाद इसके जो कंपोनेंट्स हैं, वायर है, जो मदरबोर्ड से कनेक्ट करना पड़ता है। इसके में एक स्क्रू होता है, जो डालना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है।
सभी को सट्टा हो या एमबी हो उसको कनेक्ट करना पड़ता है मदरबोर्ड से। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 6 नंबर में पावर सप्लाई। एसएमपीएस को सबसे लास्ट में जो सबसे कॉर्नर पे कसा जाता है जहाँ पे आपका पावर केबल का स्विच आता है। पावर से जब स्विच जहाँ पे आप प्लग लगाते हो वहाँ इसको कसना पड़ता है, और कसने के बाद मदरबोर्ड का जो है इसका पिन जो होता है उसको आपको एसएमपीएस में लगा के लॉक कर देना पड़ता है। यहाँ पे इसको आप देख देख के स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। यहाँ पे स्टेप 7 में आएंगे यहाँ पे तो फ्रंट पैनल और यूएसबी हेडर को जोड़ेंगे। यानी किसी भी सीपीयू के अंदर 2 स्विच बोर्ड होते हैं, एक फ्रंट पे होता है एक बैक में होता है। जहाँ पे आप स्विच बोर्ड में माउस को कनेक्ट करते हो, यूएसबी दिया रहता है, माउस को या HDMI को कसते हो, या उसमें आप बीजीए केबल को कसते हो, या उसमें माइक्रोफोन लगाते हो, या उसमें यूएसबी लगाते हो, या उसमें ईयरफोन जो भी आप कनेक्ट करते हो। वो 2 तरह के स्विच होते हैं जो कि आपको यहाँ पे कैबिनेट के फ्रंट पैनल से आने वाली वायर को पावर एसएम में रीसेट करके और आपको मदरबोर्ड में कनेक्ट करना होता है। ठीक है, रीसेट तुम नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे जो वायर होता है आसानी से उसको लाके हम लोग मदरबोर्ड में कनेक्ट करेंगे। सीधी सी बात है कि सभी डिवाइस को उसके वायर को हमको मदरबोर्ड से कनेक्ट करना होता है। ठीक है, स्टेप 8 में आते हैं तो मॉनिटर कीबोर्ड और माउस को जो है आपको कनेक्ट करना होता है, जो कि बहुत आसान है। इसको तो हम पीछे आपको बता ही दिए थे कि कैसे हम कहाँ कहाँ इसको कनेक्ट करेंगे, इसको समझाने की जरूरत नहीं है आपको। आप उसको लगा सकते हो यूएसबी पॉइंट में जो कि आपको सीपीयू के बाहर से दिखाई देगा, उसमें बस यूएसबी पोर्ट में आपको कनेक्ट कर देना है। स्टेप 9 में आएंगे लास्ट स्टेप में कि सिस्टम को बूट करें, ओएस इंस्टॉल करें और पावर ऑन करें। तो देखिए सभी सिस्टम का अपना अपना बूटेबल की होता है। ठीक है, तो आपका प्रोसेसर किस कंपनी का है उसी के अनुसार आप उसको बूटेबल कर सकते हैं। यहाँ पे बूटेबल की आपको सर्च करना पड़ेगा। बूटेबल की आपको F9 भी होता है, F10 भी होता है और F12 भी होता है। तो बूटेबल की के माध्यम से आप सिस्टम को रीबूट करोगे यानी रीस्टार्ट करोगे। अब बूटेबल की को प्रेस करते रहते हैं जिससे सिस्टम रीस्टार्ट होता है। तो फिर अगर आपका यूएसबी ड्राइव उसमें लगा रहता है, फिर यूएसबी ड्राइव के अनुसार उसको जो है आप जैसे जैसे वो प्रोसेस मांगेगा, जैसे जैसे वो ऑप्शन आते जाएगा वैसे से आपको आगे बढ़ना है और सिस्टम को बूटेबल पेन ड्राइव के माध्यम से विंडो इंस्टॉल कर देना है। और उसके बाद जो है पावर को ऑफ कर देंगे और रीस्टार्ट करेंगे तो फिर आपका विंडो जो है पूरी तरह से काम करना चालू हो जाएगा और उसको आप यूज कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। डायग्राम देख के उसका हम नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन सिस्टम को बूटेबल कैसे करेंगे इसके लिए हम अलग एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे बूटेबल की बनाते हैं और कैसे उसको हम बूट करते हैं वो आपको पूरी तरह से सिखाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मार्केट से लेनी है। ठीक है, और उसको जो है आपको खरीद के जो है देनी है। ठीक है, इसी प्रकार से और सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी, टेक्निकल वीडियो आपको मिलती रहेगी। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और इस पर अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि और सारा वीडियो आपके लिए मतलब कि आते रहें। बाकी वीडियो कैसा रहा आप नीचे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।